स्टूडेंट्स क्लास 10th के चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणियों का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इस का सार्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर उसका थर्ड पार्ट है, उसका फोर्थ का, जिसमें हमको श्रेणी दी गई है -1.3, -3.2, -5.6, 5.2, -7.2 अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि यह एपी है या नहीं है। उसके लिए हम इनके सार्वांतर निकालेंगे। तो सबसे पहले ये प्रथम पद देख लेते हैं। इसमें a इक्वल टू -1.32 है, सार्वांतर d इक्वल टू a2 -1, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद है -3.2 माइनस और पहला पद है -1.2, माइनस माइनस प्लस हो गया बीच में, तो मिल जाएगा हमको -3.2 प्लस 1.2। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, आप एक प्लस में एक माइनस में है तो घटेगा। 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना? 2, क्योंकि 0.2 से 0.2 जीरो हो गया और 3 में से 1 घटा के 2 आ गया और माइनस का साइन बड़ा है तो -2 आएगा। ऐसे हम दूसरा सर्वांतर निकालेंगे। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, a3 -a2। तीसरा पद हमारे पास श्रेणी में दिया गया है -5.2 और दूसरा पद है -3.2। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो -5.2 माइनस ऑफ 3.2। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये माइनस जो हम दो बार लिख रहे हैं, एक माइनस तो ये फॉर्मूले में माइनस है और ये माइनस इसका खुद का है क्योंकि इसमें नंबर में दिया गया है हमको। तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, तो -5.2 प्लस 3.2, प्लस माइनस है अगेन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, 5 में से 3 घटा के 2, -2, फिर से -2 आया। अगेन थर्ड अगर हम चेक कर लें, a4 -a3, तो हमारे पास पुनः जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा -5.2 माइनस ऑफ 3.2, माइनस माइनस प्लस अगेन, तो प्लस माइनस से घटेगा, फिर से हमारे पास 2 आ जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सार्वांतर है वो -2 है लगातार, तो हम कह सकते हैं कि जो दी गई श्रेणी है वो एपी में होगी। चूँकि सार्वांतर बराबर है अतः दी गई श्रेणी एपी में है। अब हमें कहा गया कि यदि वो एपी में है तो उसके अगले 3 पद हमको ज्ञात करने हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे उसके? ध्यान से देखिए, जब हमारे पास पहला पद ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद हमको मालूम है, हमको 5वां, 6ठा और 7वां पद निकालेंगे अगले। तो 5वां पद मीन्स a5, छठा a6, 7वां a7 हमने फाइंड करना है। और हमने फॉर्मूले में पढ़ा है a5 इक्वल टू होता है a + 4d, a6 इक्वल टू a + 5d, a7 इक्वल टू a + 6d, एक कम। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं ए और डी की। तो हमारे पास आ जाएगा a की जगह -1.2 प्लस 4 इंटू डी -2 प्लस कॉमा ए है आपके पास -1.2 प्लस 5 इंटू -2 प्लस कॉमा ए की जगह -1.2 प्लस 6 इंटू डी 6 इंटू -2। सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसको हम। तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये फिर -1.2 ऐसे रहा, प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, 5 2 जा 10, -1.2 ऐसे रहेगा, प्लस 6 इंटू 2 12, तो -12 हो गया। अब इसको हम देखिए ध्यान से, दोनों डिजिट माइनस में है ना, -1.2 -8 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 में 1 ऐड करेंगे 9, तो माइनस ऑफ 9.2, ये हो जाएगा -11.2 और ये हो जाएगा -12, 1 ऐड करके 13.2। तो ये सीरीज आ गई हमारे पास, जो इसके अगले 3 पद होंगे। तो एपी के 3 और पद -9.2, -11.2 और -13.2 होंगे। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट है, जिसमें हमको श्रेणी दी गई है -10, -6, -2, 2 अप टू सो ऑन। ध्यान से देखिए, चेक कर लेते हैं, इसमें भी कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। सार्वंत्र डी a2 -a1, a2 है हमारे पास -6 माइनस ऑफ -10, ऋण ऋण धन हो जाएगा ये भी, तो -6 प्लस 10, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास +4 आएगा, क्योंकि प्लस वाली डिजिट बड़ी है। ऐसे हम a3 -a2 करेंगे, तो a3 है हमारे पास -2 और माइनस ऑफ -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 6, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, पॉजिटिव आ जाएगा +4। तो a3 -a2 किया, अब a4 -a3 करेंगे तो वही हमारे पास आएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब आप a4 क्या हमारे पास 2 है, a3 क्या है -2 है, तो -2 लिखेंगे। तो a4 इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 + 2 अगेन इक्वल टू
4। तो हम देख पा रहे हैं इसमें कि जो कॉमन डिफरेंस है हमेशा लगातार 4 आ रहा है, तो सार्वंतर बराबर है, अतः ये श्रेणी में AP में होगी। श्रेणी AP में है तो इसके अगले 3 पद निकालने हैं, तो इसमें अगले 3 पद क्या होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में 1 2 3 4 टर्म्स दिए गए हैं, तो 5th 6 और 7 निकालेंगे। तो A5 A6 और A7। अगेन A5 इक्वल टू A प्लस 4D A प्लस 5D A प्लस 6D। A की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर देखिए -10 और D की वैल्यू है 4। तो A -10 प्लस 4 इंटू 4 कॉमा A -10 प्लस 5 इंटू D 5 इंटू 4 कॉमा A -10 प्लस 6 इंटू D 6 इंटू 4। सॉल्व कर लेंगे तो -10 प्लस 4 जा 16 -10 प्लस 5 4 जा 20 -10 प्लस 6 4 जा 24। देखिए ध्यान से, अब ये प्लस में है एक माइनस में है तो घटेगा। 16 में से 10 घटाएंगे 6 आएगा, बड़ी डिजिट का साइन आता है तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। 20 में से 10 माइनस करके 10, 424 में से 10 माइनस करके 14। तो हमारे पास जो श्रेणी दी गई थी उसके जो अगले 3 पद होंगे वो 6, 10 और 14 होंगे। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि इसके जो अगले 3 पद हैं वो 6, 10 और 14 होंगे।